किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मक्का की सबसे अधिक पैदावार देने वाली 5 टॉप 5 2024 की वैरायटियों के बारे में, 2025 की वैरायटियों के बारे में। इसके अलावा साथियों हम बात करेंगे मक्का की अधिक पैदावार लेने के लिए हमें कौन कौन सी बातों को विशेष ध्यान रखना चाहिए और सबसे अच्छी जो वैरायटी हैं वो कौन कौन सी हैं, उसकी पैदावार साथियों कितनी है, तकनीकी क्या है, बीज की मात्रा कितनी रखनी है और ये वैरायटी हमें किस समय पर बोनी चाहिए। तो इस वीडियो के माध्यम से आज हम पूरी चर्चा करेंगे, तो वीडियो पर आप अंत तक बने रहें ताकि आपको सही व सटीक जानकारी प्राप्त हो सके। और जो किसान भाई चैनल पर पहली बार हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाली घंटी को दबा दें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले प्राप्त हो। साथियों किसान भाइयों, मक्का की फसल से अच्छी पैदावार लेने के लिए साथियों हमें 4 से 5 बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, सही बीज का चुनाव करना चाहिए। जो बीज मार्केट में अच्छे हैं, अच्छी कंपनियों के, रजिस्टर्ड कंपनियों के और अच्छे उत्पादन आपके एरिया में दे रहे हैं, हमें उनका चुनाव करना चाहिए। दूसरा साथियों, खाद की सही मात्रा और अच्छे खादों का उपयोग करना चाहिए, ब्रांडेड खादों का उपयोग करना चाहिए। जहां तक हो सके गोबर की खाद जरूर डालने खेत में उपयोग करें, क्योंकि गोबर के खाद में वो सभी तत्व होते हैं जो हमारे पौधे को चाहिए होते हैं। तीसरे नंबर पर बीज को हमेशा उपचारित करके बोएं, अर्थात सीड ट्रीटमेंट जरूर से जरूर करना चाहिए। चौथा किसान भाइयों, जमीन की तैयारी सही तरीके से करें, उसका पलेवा करके बुआई करें, अच्छी जुताई करवाएं ताकि हमारी ज़मीन जो है सही से भुरभुरी रहे, मुलायम रहे, उसके अंदर जो फंगस वगैरह है साथियों वो पूरी तरीके से नष्ट हो जाएं। पांचवा किसान भाइयों, खेत की उच्च देखभाल, अच्छी तरीके से देखभाल, अर्थात समय से खाद और फर्टिलाइजर जरूर देना चाहिए। अब किसान भाइयों हम बात कर लेते हैं 5 सबसे टॉप वैरायटियों के बारे में, 2025 की बेस्ट वैरायटियों के बारे में। ये जो वैरायटी है मैं आपको बता रहा हूँ साथियों, इन वैरायटियों को आप जो है साथियों जनवरी के शुरुआती अवस्था से साथियों फरवरी, मार्च और अप्रैल के शुरुआती हफ्ते तक साथियों लगा सकते हैं आसानी से। ये बहुत ही अच्छी शानदार वैरायटी है। जो 5 वैरायटी है मैं आपको बताऊंगा, ये 5 वैरायटी साथियों आप किसी भी क्षेत्र में लगा सकते हैं, सभी क्षेत्रों में साथियों अच्छी पैदावार आसानी से दे करके जाएगी। किसान भाइयों, सबसे पहली वैरायटी की यदि हम बात करें तो ये पानियर कंपनी की है साथियों 1899। किसान भाइयों, इसकी यदि हम पकने की अवधि की बात करें तो 90 से लेकर के 100 दिन में यह वैरायटी पक करके तैयार हो जाती है। यदि हम इसकी पैदावार की बात करें उत्पादन की, तो 32 से लेकर के 40 क्विंटल प्रति एकड़ की पैदावार हमें आसानी से दे करके चली जाती है। इसकी बीज दर की बात करें तो 6 किलोग्राम से लेकर के 7 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बीज की मात्रा डालनी होती है खेतों में। किसान भाइयों, दूसरी जो टॉप पर हमारी वैरायटी है यह है हाईटेक कंपनी की 5106। इसकी यदि हम पकने की अवधि की बात करें तो यह लगभग 110 से 115 दिन में पक करके आसानी से तैयार हो जाती है। दाने मोटे होते हैं, पीले होते हैं। यदि किसान भाइयों हम इसकी पैदावार की बात करें तो यह 35 से 40 क्विंटल प्रति एकड़ साथियों कुंटल उत्पादन दे करके जाती है। किसान भाइयों, यह रोगों के प्रति सहनशील वैरायटी है। यदि पानी की कहीं कमी है साथियों तो हम इस वैरायटी को साथियों उस स्थान पर बिल्कुल सही तरीके से लगा सकते हैं, अच्छी खेती कर सकते हैं। तीसरे किसान भाई जो हमारी वैरायटी है टॉप क्वालिटी की, ये सिनेंटा कंपनी की NK 6240 है साथियों। यदि हम इसके पकने की अवधि की बात करें तो साथियों 105 से 110 दिन में यह पक करके तैयार हो जाती है। यदि किसान भाइयों हम इसमें पानी की बात करें तो साथियों 3 से 4 सिंचाई की आवश्यकता होती है इस वैरायटी में। तो यदि पैदावार की बात करें तो 28 से 35 क्विंटल प्रति एकड़ की पैदावार ये आसानी से हमें दे करके जाती है। किसान भाइयों, चौथी जो हमारी टॉपर वैरायटी है वो है एडवांटेज सीड्स की PAC 751। ये भी साथियों बहुत ही पॉपुलर वैरायटी है। यदि हम इसके पकने की अवधि की बात करें तो ये 130 दिन तक पकने में ले जाती है आसानी से टाइम। और यदि हम इसके पैदावार की बात करें, उत्पादन की बात करें तो ये 32 से लेकर के 38 क्विंटल 39 क्विंटल प्रति एकड़ तक की पैदावार दे करके जाती है। किसान भाइयों, अब हम बात कर लेते हैं अंतिम और लास्ट वैरायटी की, जो कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर वैरायटी है और बहुत सारे क्षेत्रों में 2025 में लगाई जाने वाले हैं। किसान भाई, ये जो वैरायटी किसान भाई है डेकैल्ब कंपनी की 9108। किसान भाइयों, इसकी दूसरी वैरायटी आती है 9126 जो बायर कंपनी के अंडर में आती है। ये दोनों वैरायटियाँ बहुत ही पॉपुलर वैरायटी हैं और बहुत अच्छी पैदावार हमारे खेतों में देती है साथियों। यदि हम इनके पकने की अवधि की बात करें तो ये 120 से 130 दिन में पक करके तैयार हो जाती है। यदि साथियों हम इसके पैदावार की बात करें तो 30 से 40 क्विंटल 50 क्विंटल तक प्रति एकड़ पैदावार हमें देकर के चली जाती है। क्विंटल के हिसाब से कोई इनके अंदर विशेष रोग नहीं आता है। तो इनके पौधे जो होते हैं वो मोटे होते हैं साथियों, रोगों के प्रति सहनशील पौधे होते हैं। इनके अंदर कोई खास रोग देखने को नहीं मिलता साथियों, कोई बीमारी देखने को नहीं मिलती। ये जो किसान भाई हमने जो वैरायटी बताई, यदि किसान भाई हम इसकी हार्वेस्टिंग करना चाहते हैं तो साथियों इनकी फसल लगभग 75 से 80 दिन में आसानी से तैयार हो जाती है। अर्थात साथियों हरे भुट्टे तोड़ने के लिए ये 75 से 80 दिन में आसानी से तैयार हो जाती है।
किसान भाइयों ये जो वैरायटी है साथियों, आप इन्हें किसी भी क्षेत्र में पूरे भारत देश में लगा सकते हैं, किसी भी राज्य में लगा सकते हैं और किसी भी प्रकार की मिट्टी में जलवायु में लगा सकते हैं साथियों। यह ठंड और गर्मी के प्रति सहनशील वैरायटी है। इनकी पैदावार सभी क्षेत्रों में लगभग समान आती है। यदि किसान साथियों हम इसे अच्छी लागत देते हैं, इससे अच्छी देखभाल करते हैं, समय से साथियों इसका ट्रीटमेंट करते हैं, रोग बीमारी से बचाते हैं, तो ये हमें बहुत ही बम्पर पैदावार, बहुत अच्छी मुनाफा दे करके जाती है। किसान भाइयों यदि आपको मक्का की फसल से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो साथियों आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। कैसा लगा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। जो किसान भाई मक्का की खेती कर रहे हैं उन तक वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी यह महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। जो किसान भाई मक्के की बेस्ट वैरायटी की तलाश में उन तक वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो भी 2025 में मक्के की खेती करके अच्छा खासा मुनाफा कमा पाए। साथियों मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।